आज तकरीबन 3 महीने के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की 4 में से 3 नामजदगियों को जुडिशल कमीशन से मंजूरी मिल गई है। चीफ जस्टिस की सिर्फ एक नामजदगी मंजूर नहीं हो सकी है। आम बात यह है कि दोनों हुकूमती नुमाइंदों यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों के हक में अपना वोट इस्तेमाल किया है। जराये के मुताबिक आज के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला की नामजदगी मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती के हक में 5 वोट आए, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती की मुखालफत की। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफी सिद्दीकी की तैनाती के हक में भी 4 वोट आए, जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। यूं चीफ जस्टिस की एक नामजदगी पर इत्तफाक नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता कई महीनों से इस हवाले से तनाज़े का शिकार रही है। 5 खाली असामियों के बावजूद कोई नया जज तैनात नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह चीफ जस्टिस और उनके साथ ही सीनियर जजेस के आपस के इख्तलाफात बने हुए थे। आज के इजलास से पहले भी इख्तलाफात वाज़ेह नजर आ रहे थे। आज के इजलास के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के सामने 4 नाम रखे थे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम भी शामिल था। उनके नाम पर तो किसी ने एतराज़ नहीं उठाया, मगर चीफ जस्टिस की दीगर 3 नामजदगियाँ आज के इजलास से पहले ही मुतनाज़ हो गई थी, क्योंकि ये वही नामजदगियाँ थीं जो एक मरतबा पहले भी मुस्तरद हो गई थी और एक तनाज़े का पेश खेमा साबित हुई थी। मगर आज जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती की मंजूरी दे दी है और सिर्फ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। मगर आम बात यह है कि ये तीनों नाम 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन की पहली मीटिंग में मुस्तरद कर दिए गए थे। मगर गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ने जब यही नाम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए तजवीज़ किए तो एक मरतबा फिर सख्त रिएक्शन सामने आया। सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस की नामजदगियों पर मुल्क भर में वकला तंजीमों ने एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट बार ने आज जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर पूरे सिंध में हड़ताल का ऐलान किया था। इसके अलावा 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर ये तीनों नामजदगियां वापस लेने का मुतालबा किया था और ये मौका अख्तियार किया था। ऐसे 3 जूनियर जजेस के नामों को आगे करना, जिनकी नामजदगियां पहले ही मुस्तरद की जा चुकी हैं, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूद अरकान की तौहीन है और इससे जुडिशल कमीशन की साख मजरू होती है। लिहाजा मेरी आपसे मुदबाना दरख्वास्त है कि जिन जूनियर जजेस के नाम पहले ही मुस्तरद हो चुके हैं उनकी नामजदगियां वापस ले ली जाएँ और सीनियर तरीन जजेस के नामों के साथ 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के नाम जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएँ। अब आम बात यह है कि 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की तमाम नामजदगियां मुस्तरद हो गई थी। हालांकि आज के इजलास के मुकाबले में 28 जुलाई के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह की भी हिमायत हासिल थी, जो अब रिटायर हो गए हैं। मगर क्योंकि वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की हिमायत नहीं की थी उस वक्त, इसलिए चीफ जस्टिस की नामजदगियां मंजूर नहीं हो सकी थी। फिर 12 सितंबर को खुद चीफ जस्टिस ने अदालती साल की तकरीब के दौरान इसका इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, इसलिए उनके दोनों नुमाइंदों ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की हिमायत नहीं की। मगर अब दिलचस्प बात यह है कि आज के इजलास में दोनों हुकूमती नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की तमाम नामजदगियों के हक में वोट दे दिया है। हमने इस पर बात करने के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को प्रोग्राम में बुलाया, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद है। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ कि हुकूमती जो 2 नुमाइंदे थे उनके वोट की वजह से आज चीफ जस्टिस की जो नामजदगियां हैं उसमें वो कामयाब हुए? ये क्या हुआ? कैसे हुकूमत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ बदल लिया या फिर यूटर्न ले लिया? जी शाहजेब साहब, हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, इनकी इनफॉर्मल मीटिंग पहले भी चीफ जस्टिस उमर बंदियाल से बड़ी लंबी चली। उनका जो जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो क्राइसिस है जुडिशरी का, फरवरी से कोई जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हमें कोई ना कोई लेना है डिसीजन। दूसरा वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, अगर उनका नाम अब इनिशिएट हुआ है तो वो हमारी रिकमेंडेशन पे हुआ है। हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कंडीशनली कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि और चीज़ें भी हैं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह था कि 12 सितंबर जब नया अदालती साल शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने यही शिकवा किया कि जी कुछ अदालती फ़ैसलों का रिएक्शन दिया हुकूमत ने और नामिनीज़ को सपोर्ट नहीं किया। और अब जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने रिस्क तो लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में एक धड़ा जो या कहें कि कुछ जो इस वक्त जुडिशल जिसमें जस्टिस काजी फैस हैं, जस्टिस सरदार तारिक हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं,
इनमें से 2 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होना है, तो वो बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहे थे जूनियर जजेस की एलिवेशन का। तो और लेकिन फिर भी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सपोर्ट की। तो ये बड़ा सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों ये चीज़ की गई है, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अगर पहले हुकूमत यही कहती थी कि उनकी तरफ से हमें कोई किसी भी फैसले में कहीं जो है वो हमें जो है वो हमारे हक में फैसले नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस काजी फैसल हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, अमूमन हमने देखा कि अभी जो तकरीर की जस्टिस काजी फैसल ने उसमें पनामा जजमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया, क्वेश्चन किया। तो ये बड़ा अनयूजुअल एक है। मेरा ख्याल है कि सारे स्टेक होल्डर ने ये डिसीजन लिया, कुछ लो और कुछ दो की बात। फिर मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी हुकूमत पे था एक असर, कुछ जो है वो उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि आप चीफ जस्टिस की नामिनीज़ को सपोर्ट करें। तो अब ये है कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है वो 2 जजेस की अभी भी असामियाँ खाली हैं। तो अब देखना होगा कि जो अगली 2 सीटें हैं वो क्या, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो सिंध से टोटल 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं और पंजाब के 9 जजेस हो जाएंगे आज, जैसे शायद वहीद की अगर नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है पार्लिमानी कमेटी से। तो इस वक्त सिंध में जो है अगर सिंध हाई कोर्ट की वर्किंग देखें वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। उसकी वजह ये है कि सीनियर जजेस को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। इसकी क्या वजह होगी कि ज़ाहिर जब सीनियर जजेस हैं वो भी कह रहे थे, फिर बार्स भी कह रहे थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखा जाए, ये नाम पहले मुस्तरद भी हो चुके थे, उसके बावजूद क्या वजह होगी कि चीफ जस्टिस साहब ने इन्हीं को प्रपोज किया और फिर ज़ाहिर हुकूमत भी मान गई? देखिए शाहजेब साहब, एक तो मसला अना का भी है कि चीफ जस्टिस जो है वो अब जब माजी में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने जो कहा उसी तरह जो है वो अप्रूवल हो जाती है उन्हीं नामों की। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट माहौल है। जस्टिस काजी फैसल केस के बाद ग्रुपिंग बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट में, चीज़ों पे हर चीज़ पे ही हमने देखा कि इख्तिलाफ राय नज़र आ रहा है। जजेस 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो उनमें चीफ जस्टिस साहब का भी था कि जी उन्हीं नामीज़ को लाना। तो असल जो वजह ये हुई कि हुकूमत की जब सपोर्ट मिली अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर की, तो उन्हें अंदाज़ा था कि जी वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन सरप्राइज़ चीफ जस्टिस साहब को मिला कि जब रिटायर जज सरमद जलाल उस्मानी उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो सीनियर जज जिनको जस्टिस अकील अब्बासी जिनको बार बार इग्नोर किया जा रहा है, अगर वो मुनासिब नामिनी है जस्टिस शफी सिद्दीकी जो सीनियरिटी में सिंध हाई कोर्ट के 6ठे नंबर पे हैं, उससे जस्टिस अकील अब्बासी जो 3रे नंबर पे हैं वो ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार थे, तो उनको किया जाए। तो उनका जो डिसेंट था वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था, और इसी वजह से उनका ये दूसरी दफ़ा जो सिंध हाई कोर्ट के जज की नॉमिनेशन जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। ये बड़ा अनयूजुअल हो रहा है कि अदरवाइज पहले ऐसे नहीं होता था। 2010 से जुडिशल कमीशन चल रहा है, लेकिन कभी इस तरह के खिलाफात नहीं है।